आज है 9 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हड़ताल में संकेत, सुरक्षा मुद्दों पर सख्त हुए ड्राइवर कर्मचारी, राजधानी में जन परिवहन संकट। दिल्ली में डीटीसी ड्राइवर की मौत के बाद कर्मचारियों के विरोध ने बस सेवाओं को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। राजधानी के कई प्रमुख रूट पर डीटीसी बसेस लगभग गायब रहीं, जिससे ऑफिस जाने वाले यात्री, छात्र और आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्टॉप पर लोग 40 से 60 मिनट तक बस का इंतजार करते रहे और मजबूरी में महंगा ऑटो या ई रिक्शा लेना पड़ा। डीयूटीए का 2 दिवसीय धरना शुरू, संसद से यूजीसी तक गूंजी शिक्षकों की आवाज। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ डीयूटीए ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जंतर मंतर पर 2 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। आज यूजीसी कार्यालय पर प्रदर्शन होगा। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में फुल पास सर्विस की बहाली, एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट लागू करना, ईडब्ल्यूएस विस्तार के अनुसार अतिरिक्त फैकल्टी भर्ती और ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी शामिल है। डीयूटीए अध्यक्ष प्रोफेसर वीएस नेगी ने आरोप लगाया कि सीटें बढ़ी लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई। दिल्ली सरकार का बड़ा निर्णय, दक्षिण दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए छतरपुर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बस रूट को 1.5 किलोमीटर आगे तक बढ़ा दिया गया। अब ये बस सेवा एम्स और कैप FIMS तक जाएगी। परिवहन मंत्री ने सर्वे के बाद इसके विस्तार को मंजूरी दी। नई रूट के तहत बसेस छतरपुर मेट्रो स्टेशन से छतरपुर मंदिर, छतरपुर गांव, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी होते हुए एम्स, CAP, FIMS पहुंचेंगी। दिल्ली मेट्रो फेज 4 का 73% काम पूरा, गोल्डन लाइन पर अब भी सबसे ज्यादा देरी। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 निर्माण में बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। DMRC की रिपोर्ट के अनुसार तीनों कॉरिडोर का करीब 73% काम पूर्ण हो चुका है। मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार है और संचालन का इंतजार कर रहा है। वहीं जनकपुरी पश्चिम मार्ग के आश्रम रूट 75% पूर्ण हो चुका है। सबसे बड़ी चुनौती गोल्डन लाइन पर है, जहां सिर्फ 65% काम ही हो पाया है। दिल्ली में दमघोंटू हवा जारी, अगले 4 दिन राहत नहीं। दिल्ली में दमघोंटू हवा का दौर फिलहाल थमने वाला नहीं है। सोमवार को राजधानी के ज्यादातर निगरानी केंद्रों पर AQI 300 के पार रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। CPCB के अनुसार प्रदूषक कणों का स्तर मानकों से 2.5 गुना ज्यादा बना हुआ है। मानसून के दौरान साफ रही हवा अक्टूबर में बिगड़ना शुरू हुई और 14 अक्टूबर से अब तक एक भी दिन AQI 200 से नीचे नहीं आया। अरविंद केजरीवाल राजकोट पहुंचे, किसानों से मुलाकात कर कहा चैन से नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल सोमवार को राजकोट पहुंचे और भाजपा सरकार के दमन का शिकार हुए किसान परिवारों से मिले। उन्होंने कहा कि गुजरात में किसानों के अधिकारों पर लगातार आघात हो रहा है और आम आदमी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। केजरीवाल ने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का उदाहरण देते हुए भाजपा को गुजरात से हटाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने हड़दड़ आंदोलन में गिरफ्तार किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी न्याय दिलाने के लिए हर व्यक्ति को जेल से बाहर निकालने की लड़ाई लड़ेगी। यमुना सफाई मिशन, दिल्ली में बनेगा मॉडर्न STP, 247 करोड़ की बड़ी पहल। यमुना के सफाई मिशन को तेजी देने के लिए दिल्ली सरकार पहली बार बाहरी दिल्ली में एक मॉडर्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने जा रही है। ताजपुर खुर्द में बनने वाले इस हाईटेक STP पर 247 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि नजफगढ़ ड्रेन तक नई पाइपलाइन बिछाने पर करीब 300 करोड़ रुपए लगेंगे। 25,546 वर्ग मीटर में तैयार होने वाला ये प्लांट 27 महीनों में पूरा किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ती ठंड, रेखा गुप्ता सरकार ने रैन बसेरों की सुविधाओं को बढ़ाया। दिल्ली में बढ़ती ठंड को देखते हुए शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने रैन बसेरों की स्थिति का जायजा लिया। सरकार का प्रयास है कि सर्दियों में कोई भी व्यक्ति सड़कों पर ना सोए। दिल्ली में 200 से ज्यादा रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां बिस्तर, गर्म कंबल, भोजन, हीटर, स्वच्छ पानी और सुरक्षा की सुविधा दी जाती है। महिला रैन बसेरों में गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रेस्क्यू टीम को सक्रिय कर सड़कों पर सो रहे लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाएगा। स्वर्ण मंदिर में नतमस्तक हुई CM रेखा गुप्ता, कैबिनेट संग निभाई सेवा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट के साथ अमृतसर स्थित श्री हरमिंदर साहिब में सेवा की और लंगर घर में झूठे बर्तन धोकर गुरु घर की सीख को सच्चे मन से निभाया। सीएम ने कहा कि स्वर्ण मंदिर में सेवा करना सौभाग्य है और सबसे बड़ा यही मार्ग है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली में हुए सभी कार्यक्रमों की सफलता गुरु साहिब के आशीर्वाद से संभव हुई। रेखा गुप्ता ने कहा कि यहां आकर उन्हें आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। दिल्ली वालों, नाइट क्लब जाना छोड़ दो, आ गया भगदड़ में नहीं मिलेगा बचने का मौका। गोवा नाइट क्लब त्रासदी के बाद भी दिल्ली में फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। दिल्ली फायर सर्विस की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि राजधानी के 90% से ज्यादा होटल्स और नाइट क्लब के पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। 3800 होटल्स में से केवल 52 सुरक्षित हैं, जबकि 1000 से अधिक बार और क्लबों में जोखिम बना हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। जांच के अनुसार यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर्स में हेराफेरी कर अवैध लाभ कमाया। इस मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, डीजीबी के वरिष्ठ अधिकारी और कई निजी लोग नामजद हैं। कथित रिश्वत और हवाला के जरिए 6.73 करोड़ का भुगतान किया गया। ईडी ने कुल 17.70 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की और 15.36 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी। इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच रेलवे ने देश भर में 41 स्पेशल ट्रेन चलाई। इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशनल संकट ने देश भर में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी। 21 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच करीब 9.55 लाख टिकट कैंसिल हुए और एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें और बैग की अफरा तफरी देखने को मिली। इस बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए राहत की घोषणा की और 41 स्पेशल ट्रेन चलाई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य रूट पर ये ट्रेन यात्रियों को सुरक्षित और समय पर गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेंगी। गलवान विवाद बाद पहली बार चीन भारत में फिर शुरू करेगा ऑनलाइन वीजा सिस्टम। लगभग 5 साल बाद चीन भारत में अपनी वीजा सेवा दोबारा से शुरू करने जा रहा है। भारत में चीनी राजदूत शू फेईहोंग ने बताया कि 22 दिसंबर से चीनी दूतावास का ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम आधिकारिक रूप से लॉन्च होगा। जून 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद चीनी नागरिकों के टूरिस्ट वीजा पर रोक लगा दी गई थी। अब नए वर्ष से पहले ये सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। जीरो बैलेंस खाता धारकों को बड़ी राहत, एटीएम कार्ड शुल्क अब पूरी तरह से खत्म। भारतीय रिजर्व बैंक ने जीरो बैलेंस वाले बुनियादी बचत खातों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि अब हर बैंक को अनिवार्य रूप से ये खाते उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही इन खातों पर एटीएम कार्ड का वार्षिक शुल्क और रिन्यूअल चार्ज पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कई अन्य जरूरी बैंकिंग सुविधाएं भी मुफ्त जाएंगी। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। 2026-27 तक 1 करोड़ घरों का लक्ष्य, अब तक 24% उपलब्धि हासिल। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। अब तक 23.96 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का करीब 24% है। सरकार का उद्देश्य 2026-27 तक 1 करोड़ घरों को सोलर सिस्टम से जोड़ना है। राष्ट्रीय पोर्टल पर 53 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 19 लाख से ज्यादा सिस्टम स्थापित हो चुके हैं। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पंजीकरण से सब्सिडी भुगतान तक सब कुछ ऑनलाइन किया गया। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, 10 दिसंबर को होगी अहम सुनवाई। इंडिगो की लगातार उड़ान रद्द होने की अफरा तफरी अब अदालत तक पहुंच गई है। इस मामले में दायर पीआईएल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को सुनवाई तय की। याचिका में केंद्र सरकार और इंडिगो को फंसे यात्रियों को तत्काल मदद, रिफंड और पर्याप्त सुविधा देने का निर्देश देने की मांग की। सोमवार को दिल्ली और बेंगलुरु समेत कई एयरपोर्ट पर 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं, जिससे यात्री बेहाल हैं। मोदी सरकार की मातृ वंदना योजना में पहली बार मां को 5,000, दूसरी बेटी पर 6,000। मोदी सरकार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चला रही है। इस योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए की मदद की जाती है। ये किसी महिला की दूसरी बार बेटी होती है तो सरकार अतिरिक्त 6,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है। आवेदन के लिए pmmvy.wcd.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
आधार पैन लिंक, राशन केवाईसी और पीएम आवास। 31 दिसंबर कई महत्वपूर्ण सरकारी काम पूरा करने की अंतिम तिथि है। जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया। यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में राशन कार्ड की केवाईसी की आखिरी तारीख भी दिसंबर ही तय है। वहीं मकान बनाने के लिए 2.5 लाख तक की सहायता देने वाली पीएम आवास योजना की आवेदन तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई। आरबीआई ने साफ किया, सभी डिजाइन वाले सिक्के चलन में मान्य और स्वीकार्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों को लेकर फैली गलतफहमियों पर बड़ा बयान जारी कर दिया है। आरबीआई ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बताया कि एक ही मूल्य के अलग अलग डिजाइन वाले सभी सिक्के चलन में वैध हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए और 50 पैसे का सिक्का भी लीगल टेंडर है। इसके बावजूद कई दुकानदार 10, 20 और 50 पैसे के सिक्के लेने से मना कर देते हैं। आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि किसी भी सिक्के को बिना झिझक स्वीकार करें, सभी मान्य हैं। दिल्ली आतंकी हमले में शामिल 4 आरोपी दोबारा कोर्ट में, एनआईए हिरासत बढ़ी। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने 4 आरोपियों शाहीन शहीद, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और मुफ्ती इरफान को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां उनकी हिरासत 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई। ये मामला राजधानी में हुए हालिया बड़े आतंकी हमले से जुड़ा है। इससे पहले आरोपी शोएब की कस्टडी भी 10 दिन के लिए बढ़ाई गई थी। शोएब पर मुख्य आरोपी उमर नबी को शरण और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। एनआईए का मानना है कि ये गिरफ्तारियां हमले के ऑपरेशनल नेटवर्क को उजागर करने में अहम साबित होंगी। वंदे मातरम पर सियासी संग्राम। संसद में वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहस छिड़ गई। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि भारतीयों की भावना और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी इस विषय को राजनीतिक रंग दे रही है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। भगत ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रगीत को गौरव और एकता का प्रतीक मानती है और इसे राजनीतिक बहस में कमजोर नहीं होने देगी। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक का स्थायी समाधान, नया रेल रूट और एलिवेटेड रोड तैयार। दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। एनसीआरटीसी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली 61.5 किलोमीटर लंबी नमो भारत ट्रेन की डीपीआर तैयार कर ली। 6 स्टेशन वाला यह हाई स्पीड कॉरिडोर 3 राज्यों की कनेक्टिविटी को नई ताकत देगा। वहीं नोएडा में चिला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका 30% काम पूर्ण हो चुका है। हिमालयी क्रायोस्फीयर पर बढ़ता दबाव, एशिया की नदियों व करोड़ों लोगों पर मंडरा रहा खतरा। फिनलैंड में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विंध्यवासिनी पांडे ने चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन अब उत्तरी यूरोप और हिमालय दोनों के क्रायोस्फीयर को एक साथ प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि एएमओसी के कमजोर होने से यूरोप में मिनी आइस एज जैसी स्थिति और भारत में चरम तापमान व अनियमित बारिश बढ़ सकती है। दिल्ली विधानसभा में एपीएमएस सिस्टम लागू, ऑडिट प्रक्रिया हुई पूरी तरह से डिजिटल। दिल्ली विधानसभा में ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम यानी एपीएमएस अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रत्येक ऑडिट पैराग्राफ, एक्शन टेकन, नोट्स और जवाबों की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग सक्षम बनाता है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि एपीएमएस पारदर्शिता बढ़ाता है, मैनुअल फाइल मूवमेंट कम करता है और वित्तीय जवाबदेही मजबूत करता है। हाईकोर्ट ने बीसीडी मतदान व्यवस्था पर अधिवक्ता की याचिका बीसीआई कमेटी को भेजी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्पेशल कमेटी को निर्देश दिया कि वो अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार की याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार और उस पर 3 सप्ताह में फैसला करें। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट में लगने वाली भीड़ और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए आगामी बीसीडी चुनाव के लिए जिला अदालतों में भी मतदान केंद्र स्थापित करने की मांग की गई थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।